हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, विच वाज ऑन चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन फॉर क्लास सिक्स्थ स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हमने सिलेबस के 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 2 3 4। अगर आपने ये नहीं देखा है एंड अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके ये सभी वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए, जो भी क्लास सिक्स्थ में है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट्स, डेसिमल नंबर्स या डेसिमल फ्रैक्शंस का जो यूज़ होगा आपके कमिंग ईयर्स में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ये ज़रा ध्यान से समझिए। इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप फिर से बार बार दोबारा जाके वो वीडियोस देखिए। एंड अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्वेरीज, देन हम वो सॉल्व कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 विच इज डेसिमल फ्रैक्शन। एंड अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, आपके फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले एंड वो भी ये देख सके। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। तो सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शंस ये बेसिकली होते क्या हैं। फ्रैक्शंस तो आप सभी को पता है, फ्रैक्शंस होते हैं बेसिकली। हम न्यू चैप्टर ले लेते हैं। न्यू चैप्टर के लिए हमारा न्यू पेज होगा विच इज चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, सो ये हमने कर लिया। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है डेसिमल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस तो आपको पता ही होगा। फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, 3/7 ये एक फ्रैक्शन है जहाँ पे एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ओके, 21/20 यहाँ पे एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन है। बट डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल्स फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3.12 या 3.5, 4.7, ये सभी होते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर में जो टॉपिक कवर किया गया है, दैट इज प्लेस वैल्यू। सबसे पहले अगर किसी भी नंबर्स में डेसिमल दिया हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है एंड प्लेस वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ओके, सो एंड हाँ स्टूडेंट्स, ये जो टेक्स्ट बुक मेरे पास है इसमें एक प्रिंटिंग एरर है। जहाँ पे भी पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ये टेक्स्ट बुक में। सो मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट है एंड कहाँ पे नहीं है। इन केस अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप ये रेफर ना करते हुए जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट नंबर है विच इज 378.025। ओके, सबसे पहले अब हमें बोला है कि इसकी प्लेस वैल्यू आप फाइंड कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, नंबर्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। आपको तो पता है जब 3 या 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं तो हमारा जो लास्ट नंबर होता है वो होता है यूनिट प्लेस, देन आता है हमारा टेंस प्लेस, देन आता है हमारा 100 प्लेस। अगर यहाँ पे होगा तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे। ओके, अब ये पॉइंट वाला है तो आपको ध्यान में रखना है पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है वो एज इट इज, उसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज होगी जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिट, टेंस एंड 100। ओके, अब जो पॉइंट के राइट हैंड में नंबर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, सो मैं आपको बताता हूँ।
ये होती है 1/10th पार्ट, ये होती है 1/100 पार्ट, ये होती है 1/1000 पार्ट। ये आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 3। सो अगर हम यहाँ पे 3 पे देखेंगे तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। सो जिसका मीनिंग होता है हमारा जो प्लेस वैल्यू फॉर 3 है दैट इज 300। ओके, सो दिस इज 100, दैट मीन्स इट इज 300। और ये 300 कैसे आता है, 3 इंटू 100। ओके, सो ये 3 इंटू 100 इज 300। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कैसे आएगा, 7 इंटू 10 which will be 70। now next है हमारा 8। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कैसे आएगा, 8 इंटू यूनिट मीन्स 1 होता है 1, so this will be 1, 8 1 is 8। ओके, अब हम फाइंड करते हैं पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू। सो जो फर्स्ट नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, सो फर्स्ट नंबर इज 0, सो वो होगा 0 इंटू 1/10। so that is 0/10 which is 0, which is 0। okay, next होगा 2 which will be 2 into 1/100। अब आपको याद आ रहा है हमने इसके पहले वाले चैप्टर में किया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मीन्स 1 है। सो 2 1s are 2, 1 into 100 is 100। so this is the place value of 2। ओके, सो वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। एंड इसको आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं विच इज, अब पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें, तो आपको ध्यान में रखना है आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 होना चाहिए एंड 1 के आगे जितने भी जीरोस होंगे उतने ही नंबर्स पॉइंट के बाद होने चाहिए न्यूमरेटर में। ये ध्यान से सुनिए, आपके पास डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए एंड 1 के साथ जितने भी जीरोस है आपके डिनोमिनेटर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 जीरोस है, सो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होने ही चाहिए, जितने जीरोस होंगे उतने नंबर होंगे न्यूमरेटर में। सो ये 2 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मीन्स ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज 0.02। ओके, सो लेट्स मूव टू 5। सो 5 का प्लेस वैल्यू होगा 1/1000। यहाँ पे 1 है, सो दैट इज 5 into 1 and 1 into 1000। सो ये होगा 5 1s are 5, 1000 into 1 is 1000। अब ये 1 ही रखना है, यहाँ पे अब कितने जीरो है, 3। सो 0.005, पॉइंट के बाद 3 नंबर आ गए। सो दैट इज दिस इज 0.005। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, अब अब हमें बोला है सॉल्व एंड अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको ऐड करना है एंड ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पॉइंट में डेसिमल फ्रैक्शन में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर हो चलेगा, 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 बट ऐड या सब्ट्रैक्ट के केस में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आनी चाहिए एंड आंसर में भी आपके पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आनी चाहिए। ओके, सो ये हम समझेंगे जब हम सम्स करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट सम विच इज 905.5 प्लस 27.197, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिख लेते हैं 905.5। अब मैंने क्या बोला था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये पॉइंट आपका जाएगा यहाँ पे, पॉइंट के पहले क्या है 27, सो ये आपका आ जाएगा इसके यहाँ पे 0 एंड 5 के नीचे, यहाँ पे है 197, सो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 9 एंड 7। अब 5 के नीचे 1 है, 9 के ऊपर क्या है कुछ नहीं है मीन्स 0 है, 7 के ऊपर क्या है कुछ नहीं है मीन्स 0 है, ये आपको करना है ऐड। So 0 plus 7 is 0, sorry 0 plus 7 is 7, 0 plus 9 is 9, 5 plus 1 is 6, पॉइंट के नीचे आ जाएगा आपका पॉइंट, 7 plus 5 is 12,
2 + 1 is 3 and this will be 9. So ये होगा आपका आंसर. आपको ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए एंड देन उसी के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग होगा बिकॉज प्लेस वैल्यू मैच होनी चाहिए ना दोनों नंबर की, तो ही हम ऐड कर पाएंगे. अगर प्लेस वैल्यू मैच नहीं होगी तो देन आपका सम रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे 39 है, कोई पॉइंट नहीं है, प्लस 700.65. अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है. अगर कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल रैंडम नंबर 5, अगर आपको सिर्फ 5 दिया है, अगर आपको इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है या बोलना है कि इसे पॉइंट फॉर्म में लिखिए, तो ये होगा 5.0. पॉइंट नहीं है मीन्स पॉइंट के बाद 0 है. एंड आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये हम 0 क्यों नहीं लिखते हैं, बिकॉज जीरो के बाद पॉइंट के बाद अगर 0 है तो ये 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम ये लिखते नहीं है. इसलिए यहाँ पे 0 है, 0.0 है, बट वो नहीं दिख रहा है बिकॉज उसकी वैल्यू ही नहीं है. ओके, सो यहाँ पे भी अगर 39 है तो दैट मीन्स उसमें पॉइंट है एंड पॉइंट के बाद 0 है. ये पॉइंट अब आपका यहाँ पे आ जाएगा 700,007 एंड 65. यहाँ पे 5 के ऊपर भी कुछ नहीं है मीन्स 0 है एंड ये आपको सिंपली ऐड करना है. 0 + 5 is 5, 0 + 6 is 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आपका हो जाएगा 9, 3 + 0 is 3 एंड ये 7. ये आपका हो गया सम सॉल्व. आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना ही चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर थर्ड. Sum number third of part 2, which is 40 plus 27.7 plus 2.451. अब सेम यहाँ पे पॉइंट नहीं है मीन्स पॉइंट के बाद 0 है. सो ये आपका हो जाएगा 40.0, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये 7 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 451 आपका आ जाएगा यहाँ पे. 5 के ऊपर कुछ है, 1 के ऊपर भी नहीं है मीन्स यहाँ पे 0 है. ओके, ये आपको करना है ऐड. 0 + 0 0, 0 + 1 is 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 + 4 is 11, 1 एज इट इज कैरी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट में. 7 + 4 11, 1 एंड 1 कैरी हो सकता है ऐसे. ओके, जैसे हमारा नॉर्मली एडिशन में होता है. 7 + 2 is 9, 9 + 1 is 10, 0 1 कैरी होगा, 4 5 6 7. सो ये है आपका आंसर 70.151. ओके, तो ये था एडिशंस के सम. अब हम स्टार्ट करते हैं विद सब्ट्रैक्शन विच इज दिस. So let us start with sum number 1 of part 3, which is 85.96 minus 2.345. सब्ट्रैक्शन में अब आपको ध्यान देना होगा, ये उतना इजी नहीं है, बट यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा कि आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ही चाहिए. अगर नहीं है तो देन मिस्टेक होगी ही होगी 100%. ओके, सो 85.96, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 5 3 4 5, ये आपको करना है माइनस. अब 5 के ऊपर कोई नंबर है नहीं तो ये होगा 0. सो यहाँ पे आप इसे 5 करके यहाँ पे 10 कर सकते हैं. 10 - 5 is 5, 5 - 4 is 1, 9 - 3 is 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 - 2 is 3 एंड यहाँ पे आपका 8 एज इट इज आ जाएगा. Okay, let's move on to second sum. Six 632.24 minus 97.45. So ये आपका हो जाएगा 632.24 एंड 97.45. पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, so that is fine. So ये आपका हो जाएगा 2 का 1 एंड ये 14 हो जाएगा. So 14 - 5 is 9, 1 - 4 नहीं होगा, आप यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्टली. 11 - 4 is 7, पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आ जाएगा. 1 - 7 नहीं होता है, आप यहाँ से ले सकते हैं. 11 - 7 is 4, 2 - 9 नहीं होता है, ये 5 होगा, ये 12, 12 - 9 is 3 एंड ये आपका होगा 5.
आपका सम सॉल्व हो गया। सिर्फ एक ही चीज आपको फोकस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ही चाहिए। नेक्स्ट सम है हमारा 200.005 माइनस 17.186। सो ये होगा 200.005, ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये 17 है एंड 186। 5 माइनस 6 तो नहीं होता है, सो आपको यहाँ पे सभी नंबर जीरो है, मीन्स आपको यहाँ से लेना होगा। ये होगा 1 9 9 9 9 15। 15 minus 6 is 9, 9 minus 8 is 1, 9 minus 1 is 8, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट आपका। 9 minus 7 is 2, 9 minus 1 is 8 एंड ये 1 आपका एज इट इज आ जाएगा 182.819। एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये नंबर को जब भी आप पॉइंट के किसी भी नंबर को रीड करोगे तो आप इसे 182.819 कभी नहीं रीड करना है आपको। ये गलत वे है नंबर रीड करने का। 182 प्लस 819 ये गलत वे है। आपको कैसे रीड करना है? 182.819, पॉइंट के बाद आपको सिंगल सिंगल नंबर ही रीड करना है। 182.819 ऐसे। ओके, जैसे यहाँ पे भी ये होगा 17.186 नहीं होगा, 17.186। ओके, सो हमने अब तक कवर कर लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पार्ट 1 2 3। अब यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा ध्यान देना होगा एंड फोकस करना होगा। बट अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो देन आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आप सिर्फ फोकस कीजिए कि क्वेश्चन को ध्यान से समझें। So let us start with sum number 4. ओके, तो हमें सम नंबर 4 में क्या बोला है? अविनाश ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर बाय बस। अविनाश ट्रेवल 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस। बस से कितना ट्रैवल किया अविनाश ने? 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर। करेक्ट। नेक्स्ट हमें बोला है 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार। कार से कितना ट्रैवल किया अविनाश ने? 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर। एंड वॉक 640 मीटर। अविनाश ने वॉक कितना किया? 640 मीटर। किलोमीटर में कुछ भी नहीं, जीरो, ओनली 640 मीटर अविनाश ने वॉकिंग किया। नाउ अब हमें पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर। तो टोटल कितना अविनाश ने ट्रैवल किया, मीन्स बस से भी प्लस कार से भी प्लस वॉकिंग से भी। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको किलोमीटर एंड मीटर का कन्वर्जन पता होना चाहिए। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, सो हम बोल सकते हैं अविनाश ने बस से कितना ट्रैवल किया? 42.365 किलोमीटर। ये मीटर को मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे थाउजेंड्स में नंबर है एंड 1 किलोमीटर में थाउजेंड मीटर होते हैं। सो मैं इसे डायरेक्टली किलोमीटर को मैं लिख रहा हूँ। कार से कितना ट्रैवल, ये भी थाउजेंड में है, 3 नंबर है, सो 12.460 किलोमीटर, या फिर 12.46 लिखेंगे तो भी इट इज करेक्ट। एंड बाय वॉकिंग कितना ट्रैवल किया? किलोमीटर तो जीरो है, तो 0.640 किलोमीटर। ओके, सो टोटल ट्रैवल so total distance traveled by Avinash is total distance traveled by bus plus car plus walking। so आपको इन तीनों को ऐड करना है। so जो होगा 42.365 प्लस 12.460। आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए।
यहाँ पे आ जाएगा 640 एंड यहाँ पे 0, करेक्ट। 42.365, 12.460 एंड 0.640। सो आपको अब इन तीनों नंबर को ऐड करना होगा। प्लस प्लस 500 इज 5, 6 6 12, 13 14 15 16, 6 plus 4 is 10, 13 14, पॉइंट के नीचे आ जाएगा आपका पॉइंट, 2 2 4 5, 4 plus 1 5। तो अविनाश ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 55.465 किलोमीटर, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 55 किलोमीटर एंड 465 मीटर। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, सो आपका आंसर होगा ये 55.465। ओके, so let's move on to sum number 5. Aisha bought 1.80 meter of cloth. आयशा ने टोटल क्लॉथ कितना बाय किया, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार के लिए उसने इतना क्लॉथ बाय किया, एंड इसके अलावा और क्लॉथ बाय किया फॉर हर कुर्ता, एंड कुर्ता के लिए बाय किया 2.25 मीटर of cloth. Okay, if the cloth cost rupees 120 rupees per meter, how much must she pay the shopkeeper? तो ये टोटल क्लॉथ परचेस करने के लिए आयशा को शॉपकीपर को कितने पैसे देने होंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल क्लॉथ कितना परचेस किया। सो क्लॉथ परचेज फॉर सलवार प्लस क्लॉथ परचेज फॉर कुर्ता, तो टोटल ऐड करेंगे तो ही हमें मिलेगा। सो 1.80, पॉइंट के नीचे पॉइंट 25 एंड यहाँ पे 2। अब आपको इसे ऐड करना है, which will be 5 plus 0 is 5, 8 plus 2 is 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 4। सो 4.05 मीटर ऑफ क्लॉथ आयशा ने बाय किया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 120 पर मीटर, कॉस्ट कितना है 120 रुपीज पर मीटर। अगर 1 मीटर हमें बाय करना है तो हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, 120 रुपीज। सो टोटल क्लॉथ हमने परचेस किया है 4 मीटर, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, ये होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो हमारा टोटल कॉस्ट होगा, टोटल क्लॉथ परचेस्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट या फिर रेट ऑफ क्लॉथ। सो टोटल क्लॉथ कितना हमने बाय किया, 4.05 इंटू 120। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्टार्टिंग में आप एक काम कर सकते हैं, आप डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। जब आप आपका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डेसिमल को आप इग्नोर कर दीजिए, एंड अगर यूनिट प्लेस पे कहीं पे जीरो है, लाइक ये यूनिट प्लेस पे जीरो है, तो आप इसे मल्टीप्लिकेशन में मत लीजिए। ओके, सो 5 2 जा इज 10, 2 तो जीरो हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 0 जा इज 0, 4 1 जा 4। सो आपका ये कितना हो जाएगा, 0 6 8 4, एंड ये जो जीरो था ये आपका एज इट इज ऐसे आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आया, 48600। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे 405 एंड 120 तो आपको ये आंसर आएगा। एंड जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ध्यान देना है, जितना नंबर मल्टीप्लीकेशन के बाद है, सॉरी जितना नंबर पॉइंट के बाद है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, 0 एंड 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होना चाहिए। सो वो स्टार्ट होंगे यहाँ से 1 2, तो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए। बट मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उस 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, एंड ये आपका होगा आंसर। ये टोटल कॉस्ट है, तो ये हमेशा होगा इन रुपीस। ओके,
अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप फिर से एक बार गो थ्रू कीजिए एंड हमें कमेंट में बताइए, हम आपको कोई और मेथड ढूंढने की कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो लेट अस मूव टू सम नंबर 6। अब यहाँ पे बोला गया है सुजाता बॉट अ वाटरमेलन वेइंग, सुजाता ने बाय किया वाटरमेलन वेइंग 4.25 kg, ये परचेज किया सुजाता ने वाटरमेलन, ओके 4.25 kg, एंड गेव 1 kg 750 ग्राम टू द चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। सो उसने कितना दे दिया, वन 1 kg 750 ग्राम उसने अपने नेबर्स को दे दिया सुजाता ने। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच ऑफ इट डज शी हैव लेफ्ट, तो उस सुजाता के पास अब कितना वाटरमेलन बचा वो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो ये तो आपको समझ गया होगा कि हमने एक वाटरमेलन परचेज किया जिसका वेट था 4.25 kg, उसको हमने पीसेस में कट किया, उसमें से 1 kg 750 ग्राम हमने हमारे नेबर को दे दिया, आस पड़ोस के बच्चों को दे दिया। तो हमारे पास कितना बचेगा ये हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। सो अब हम बढ़ते हैं हमें करना कैसे है। अब थोड़ी देर पहले हमने एक कन्वर्जन देखा था विच वॉज फॉर किलोमीटर एंड मीटर, करेक्ट, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब सिमिलर वे में केजी एंड ग्राम का भी कन्वर्जन होता है विच इज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आप चाहिए तो कहीं पे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, करेक्ट। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 3 नंबर्स है तो हम इसे 1.750 kg भी लिख सकते हैं जो हमने हमारे नेबर्स को दिया, 1 kg 750 ग्राम, तो उसे हम 1.75 kg भी लिख सकते हैं। सो वाटरमेलन लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल वाटरमेलन परचेज्ड माइनस वाटरमेलन शेयर्ड विद नेबर। ओके, तो टोटल वाटरमेलन कितना था 4.25 माइनस 1.750, करेक्ट। सो अब हम इसे माइनस करते हैं, सो ये होगा 4.25, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट आपका, ये 750 एंड सॉरी ये होगा आपका, ये आपका होगा 1 पॉइंट, ये आपका होगा 1,750, करेक्ट। सो ये आपका, अब जब आप माइनस करोगे सो यहाँ पे इसके ऊपर तो कोई नहीं है तो मीन्स जीरो है, 0 माइनस 0 इज 0, सो देर इज नो वैल्यू। 5 माइनस 5 इज 0, 2 माइनस 7 नहीं होता है, हमें यहाँ से कैरी लेना होगा, सो 12 माइनस 7 इज 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 माइनस 1 इज 2, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है तो ये दो जीरो निकल जाएंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 kg। तो सुजाता के पास अब भी 2.5 kg ऑफ वाटरमेलन है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 7। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। ओके, so let's move on to sum number 7 which says Anita was driving at a speed of 85.6 km per hour। अनीता की ड्राइविंग स्पीड कितनी थी, 85.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, द रोड हैज अ स्पीड लिमिट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। स्पीड स्पीड लिमिट कितनी है, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर स्पीड लिमिट क्या होती है, जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो तो वहां पे एक स्पीड लिमिट मेंशन होती है कि आप मैक्सिमम स्पीड इतने स्पीड से चला सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर या 55 किलोमीटर पर आवर। तो जिस रोड पे अनीता ड्राइव कर रही थी उसकी कार, तो वहां पे स्पीड लिमिट थी 55। सो अनीता की मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए 55 किलोमीटर, बट अनीता की जो व्हीकल की स्पीड थी, कार की स्पीड थी, वो थी 85.6 किलोमीटर। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्पीड से चला रही थी अनीता। ओके, अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछा है बाय हाउ मच शुड शी
reduce her speed to be within the speed limit. तो अगर उसे ये स्पीड लिमिट के अंदर रहना है तो उसे अपनी स्पीड कितनी कम करनी पड़ेगी? सो आपको ये माइनस करना पड़ेगा बेसिकली, करेक्ट? वो ज़्यादा स्पीड से चला रही है, ये हमारी स्पीड लिमिट है, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट? स्पीड टू बी रिड्यूस्ड, ये होगा स्पीड ऑफ कार या स्पीड एट विच अनीता इज ड्राइविंग माइनस स्पीड लिमिट, तो ये होगा 85.6 माइनस 55। अब यहाँ पे देखो 55 के पास पॉइंट है नहीं है, मीन्स पॉइंट के बाद जीरो है, सो अब आप इसे डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं 55.0 विच विल बी 6, 5 minus 5 is 0, 5 minus 8 minus 5 is 3, so 30.6 किलोमीटर पर हार। सो अनीता को उसकी व्हीकल की स्पीड को 30.6 किलोमीटर पर हार से कम करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका आंसर है 30.6 किलोमीटर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अभी हमने किया प्रैक्टिस सेट नंबर 14। लेट अस सी हमें कितने प्रैक्टिस सेट है। 14 किया हमने, नेक्स्ट है 15। ओके, 15 आई गेस 3, हाँ ओके 3 सम्स ये ज़्यादा बढ़ा रही हैं। 15 के बाद 16 भी है। ओके 16 थोड़ा बड़ा है, उसमें 2 वर्ड प्रॉब्लम है, एंड 17 में ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम है। सभी इनफैक्ट सभी वर्ड प्रॉब्लम, तीन वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स सी ये वीडियो में हम कितना कवर करते हैं, अदरवाइज हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 15 विच इज दिस। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डेसिमल फॉर्म को, डेसिमल फ्रैक्शन को यहाँ पे कन्वर्ट करके दिया हुआ है। आपको सिर्फ ये बॉक्सेस में नंबर्स फिल करने हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एज इट इज हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं यहाँ पे। which is 3/5 is equal to 3/5 into dash dash is equal to dash upon 10 is equal to dash। ओके, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 25/8 is equal to 25 into dash 8 into 125 is equal to dash upon 1000 is equal to 3.125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 21/2 which is 21/2 into dash dash is equal to dash upon 10 is equal to dash, and then हमारा फोर्थ सम है 22/40 is equal to 11/20 is equal to 11 into dash upon 20 into 5 is equal to dash upon 100 is equal to dash। ओके, तो ये हमारे 4 सम से सबसे पहले हम ये ट्राई करते हैं। ओके, सो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 इंटू डैश अपॉन 3 इंटू डैश अपॉन 5 इंटू डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन 10। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देख रहे हो, ये आंसर कैसे आएगा? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये दोनों 5 इंटू डैश, तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपको 10 आएगा, दैट इज 2। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी 2 ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, 5 2s are 10, 3 2s are 6, करेक्ट? 6/10। अब ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जितने जीरो है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में उतने ही नंबर के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए पॉइंट के बाद।
ओके, सो यहाँ पे एक जीरो है तो हमारे न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए। सो ये पॉइंट के बाद हमारा एक नंबर आ गया 0.6। ओके, अब हमारा होगा 8 इंटू 25। सो अगर यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो न्यूमरेटर में भी 125 ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आप 125 इंटू 8 करोगे, सो 125 इंटू 2 करोगे तो 250 आएगा, 250 इंटू 4 करोगे तो 1000 आएगा, करेक्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं 125 इंटू 25 कितना होगा। सो ये बेसिकली आप मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको आंसर मिलेगा 3125। ओके, अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो न्यूमरेटर में 3 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3। सो पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए 3.125, जो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो लेट अस डू नेक्स्ट सम। 21/2, 2 इंटू डैश इज इक्वल टू 10। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आपको 10 मिलेगा, 5। सो 21 इंटू 5, तो 21 इंटू 5 करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। अब यहाँ पे कितने नंबर, कितने जीरो है, एक सिंगल जीरो है। तो जब जब भी आप जीरो प्लेस करोगे, पॉइंट करोगे, तो वो हमेशा लास्ट एंडिंग नंबर से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए है। सो ये एक ही जीरो है तो वो एक नंबर है 5, यहाँ से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड वो पॉइंट आपका आएगा 10.5। ओके, सो नेक्स्ट हमें बोला गया है 22/40 इज इक्वल टू 11/20। अब ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये कैसे आया। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि ये दोनों नंबर 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4 0, तो 11/20 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, अब 11/20, 20 को इन्होंने क्या किया है 5 से मल्टीप्लाई किया है, सो 11 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे, अलग अलग नंबर नहीं हो सकते। 20 इंटू 5 इज 100, 11 5 जा 55। अब यहाँ पे है दो जीरो, सो आपका न्यूमरेटर तो 55 ही होगा, दो जीरो है तो दो नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के बाद पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपका आंसर है 0.55। ओके, आई होप ये आपको समझ आया है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हमें बोला गया है सेकंड पार्ट में कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल है ये आपने पहले भी किया होगा। ये आपको सिर्फ ये फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो हमारा फर्स्ट सम है 3/4। सो ये क्या है, फ्रैक्शन है, बेसिकली ये डिवाइड जैसा दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं, डिवाइड ही करना है। ओके, सो न्यूमरेटर हमेशा हमारा डिविडेंड होता है, डिनोमिनेटर इज डिवाइजर। सो 4 के टेबल में 3 है, नहीं है, तो आप जीरो सा ले सकते हो, 3। जीरो लेने के बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हो एंड यहाँ पे एक जीरो ले सकते हो। ओके, सो 4 7 ज़ा 28, सो 30 माइनस 28 इज 2। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पॉइंट लिया है तो आप यहाँ पे और एक जीरो ले सकते हो, 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 इज 0। सो आपका इसका आंसर आएगा 0.75। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड सम of third part, which is 4/5, which is 4/5। सो ये आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 5 0 ज़ा 0, ये आपका 4 ही होगा, ये होगा पॉइंट 0, 5 8 ज़ा 40 एंड ये 0 0। सो आपका आंसर है 0.8। सो ये आपका आ जाएगा 0.8। ओके, आई होप आप सभी को समझ रहा है हम क्या कर रहे हैं। Now let's move on to next sum, 9/8।
9/8, ये हमेशा अंदर आएगा डिविडेंड। सो 8 1 जा 8, 1 बचेगा, करेक्ट, ये तो जाएगा नहीं, तो अब आप यहाँ पे पॉइंट लेके 0 ले सकते हो। 8 1 जा 8, 2 बचा, यहाँ पे आप 0 ले सकते हो। 8 2 जा 16, 4 बचा, आप 0 ले सकते हो। 8 5 जा 40, एंड 40 लेने के बाद आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0, सो आपका आंसर होगा 1.125। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, which is 17/20. 17/20, सो 20 के टेबल में 17 नहीं है, तो पहले हमें 0 से स्टार्ट करना होगा, which will be this 20 0 0, 17 एज इट इज आएगा। अब हम यहाँ पे 0 ले सकते, पॉइंट ले सकते हैं, एंड यहाँ पे 0 आ सकता है। सो 20 इंटू 8 करोगे तो 8 2 जा 16 होता है, एंड 0, सो ये आपका 8 जा 160 हो जाएगा। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0, तो बेसिकली 10 आपने पॉइंट लिया है, ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम और एक 0 ले सकते हैं। सो 25 जा इज 100, सो 17/20 इज 0.85, ये आपका आंसर है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, 36/40। सो वो आपका है यहाँ पे 36/40। सेम 40 के टेबल में 36 नहीं है, तो पहले हमें 0 लेना होगा, सो ये होगा 36। अब यहाँ पे पॉइंट लेके हम 0 ले सकते हैं। 4 9 जा 36, 0, तो 40 इंटू 9 इज 360, सो ये आपका आ जाएगा आंसर 0, सो विच इज 0.9। देखिए 40 इंटू 9 करके देखिए, 9 0 जा 0, 9 4 जा 36, 36 आ गया 360, सो वही हमने लिया है। ओके, सो लेट्स डू नेक्स्ट 7/25। 7/25, सो ये आपका होगा 7/25, 0 जा 0, 7, यहाँ पे आप पॉइंट लेके यहाँ पे 0 ले सकते हो। 25 2 जा इज 50, बिकॉज 3 जा 75 होगा, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें 70 चाहिए, करेक्ट। सो ये आपका आ जाएगा 20, ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है, तो आप और एक 0 ले सकते हो। 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, सो ये है आपका आंसर 0.28। ओके, I think next is the last sum of part 2, which is 19/200. 19/200, 200 into 0 is 0, so ये आपका आ गया 19, करेक्ट। अब आप यहाँ पे पॉइंट ले लोगे, यहाँ पे 0 ले लोगे, करेक्ट। 200 इंटू 190, 200 के टेबल में 190 है, नहीं हो सकता, बिकॉज 200 1 200। अगर ऐसा केस आया पॉइंट लेने के बाद भी जो नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आपके डिवाइजर के टेबल में नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर से एक और 0 लेना होगा। ओके, ये बहुत क्रूशियल है, ये आपको ध्यान रखना ही होगा। अगर एक बार पॉइंट लेके 0 लेने के बाद जो नंबर आ रहा है वो आपके डिवाइजर के टेबल में नहीं है, तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार 0 लेना होगा, आपका आंसर आएगा 190। अब आप एक और 0 ले सकते हो। अगर ये भी नंबर इस टेबल में नहीं है, तो आपको और एक 0 लेके करना होगा। ओके, सो हमें चाहिए 1900, 9 2 जा 18, सो 9 जा इज 1800, सो 1 0 0, एक 0 हम ले सकते हैं। 200 into 5, 200 into 5 is 1000, so this will be 0 0, so आपका आंसर होगा 0.095, ये है आपका आंसर। ओके, सो हमने ये पार्ट खत्म कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट पार्ट होगा फॉर दिस वीडियो, एंड इसके आगे का हम हमारे
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। सबसे पहले हम सभी डेसिमल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा लेंदी सम्स नहीं है, आपको सिर्फ इन्हें कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट इज 27/5, 0.007, 90.8, then 39.15, then next है 3.12, then 70.400। ओके ओके, इतने ही है। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट में हम ये एक्सरसाइज कवर करेंगे, जो बहुत जल्द ही आपके हमारे YouTube चैनल पे आ जाएगी, इसी वीडियो के बाद आएगी। ओके सो अब हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। हमें बोला है कि ये डेसिमल फ्रैक्शंस को आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। ओके सो अब आपको ध्यान रखना है, ये जो नंबर है आप पॉइंट निकाल दीजिए और एज इट इज लिख दीजिए। सो ये होगा 275। अब आपको डिनोमिनेटर में लेना है सबसे पहले 1 एंड आपको काउंट करने हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतने जीरो आपको डिनोमिनेटर में ऐड करने हैं। सो यहाँ पे सिंगल नंबर है 5, सो ये आपका सिंगल जीरो आ जाएगा। अब ये क्या है 0007 मीन्स 7 ही होता है, बट पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3, सो 1 1 2 3। हाँ अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। करेक्ट, अगर ये ऐसे होता 0.00 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये ऐसे होता 0.100, सो ये दो जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये ऐसे है 001, सो इन दोनों की वैल्यू है। अगर इसके बाद और एक जीरो है तो इसकी वैल्यू नहीं है। अगर इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं है, बट इसके बाद तो नंबर है ना 1, सो इसकी वैल्यू है। सो आपको ये भी काउंट करना है। ओके नाउ नेक्स्ट आपका है 90.8। सो ये नंबर हो जाएगा 908 डिवाइडेड बाय 1, पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है तो सिंगल जीरो। 3915, सो ये होगा 3915 डिवाइडेड बाय 1, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो जीरो। 3.12, तो ये होगा 312 डिवाइडेड बाय 1 एंड पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो जीरो। अब यहाँ पे देखिए 70.400, तो पॉइंट के बाद अगर जीरो है एंड जीरो के बाद अगर कोई नंबर नहीं है, मतलब जीरो के अलावा और कोई नंबर है 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू नहीं है। ओके सो आपका आंसर होगा 704 डिवाइडेड बाय 10, या फिर अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहते हो तो ये भी करेक्ट है 70400 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 1 2 3 था ना 1 2 3, तो ये भी करेक्ट है। बट अगर आप देखोगे तो ये दो जीरो और ये दो जीरो कट ही हो जाएंगे। सो आपका आंसर क्या हुआ 704 डिवाइडेड बाय 10। ओके सो इस सम के साथ हम हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करेंगे यहीं पे। एंड अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड उस पर कमेंट्स भी कीजिए। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर हमें कोई दूसरा चैप्टर कवर करना है तो आप हमें वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर वो आपके लिए लेके आ जाएंगे विद सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी सम विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके सो जल्द ही मिलते हैं हमारे सेकेंड वीडियो में फॉर दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।